सुनीता जी, स्वागत है आपका मूल्यांकन एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपको मूल्यांकन एकेडमी परिवार की ओर से आपके सिलेक्शन पर बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। तो मैम, आप आपकी जर्नी के बारे में कुछ बताएं। मैंने गवर्नमेंट एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन थी वो स्टार्ट करी 2021 से। यहाँ पे सबसे पहले मैंने रीट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। 2021 वाला जो रीट दिया था उसमें मेरे 138 मार्क्स थे, तो पूरे गांव में काफी हल्ला हो गया था कि मतलब बेटी पहली टाइम में ही जॉब लग गई। लेकिन वो कि कोइंसिडेंट ऐसा कि वो रद्द हो जाता है पेपर, तो बहुत ज्यादा डीमोटिवेशन होता है। और उसके बाद फिर मैंने सेकंड ग्रेड की तैयारी स्टार्ट करी और सेकंड ग्रेड के अंदर 6 रैंक से मैंने सिलेक्शन भी लिया। हालांकि वो पेपर भी फर्स्ट पेपर भी लीक हो गया था, उसके बाद वापस से हुआ, 1 महीने का समय मिला और वापस से प्रिपरेशन करके और आज मैं वरिष्ठ अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। तो जैसा कि आपने बताया आप टॉप रैंक पे सिलेक्शन हुआ है। हाँ। तो टॉप रैंक पे सिलेक्शन होने का क्या महत्व रहता है, तो ये आपसे बेहतर। टॉप रैंक के सिलेक्शन के लिए सबसे पहले तो कि आपका सिलेक्टेड मटेरियल होना चाहिए और स्मार्ट स्टडी। लेकिन मटेरियल ही काफी नहीं होता, इसके लिए कि आपका मूल्यांकन आप किस प्रकार कर रहे हो, जो मटेरियल पढ़ रहे हो वो सही है या नहीं, इसके लिए टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो इसके लिए मैंने मूल्यांकन एकेडमी की जो टेस्ट सीरीज थी वो ज्वाइन की। और उसकी सबसे मेन बात जो एक लाइन में मैं कहना चाहूंगी कि आरपीएससी जो अधीनस्थ बोर्ड है उसकी नींव पकड़ने वाली टेस्ट सीरीज है, तो उसकी काफी हेल्पफुल रही है मेरी इस जर्नी के दौरान। कि मेरी जो रैंक आई है उसमें टेस्ट सीरीज का महत्वपूर्ण रोल रहा है, क्योंकि लेवल जब मैं पढ़ रही थी कंटेंट, तो मुझे जब फर्स्ट टाइम मैंने मूल्यांकन एकेडमी का टेस्ट दिया था तो उसमें मेरे बहुत कम मार्क्स आए थे, क्योंकि पता नहीं लग पा रहा था कि किस अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। लेकिन जब पेपर के अकॉर्डिंग मैंने कोऑर्डिनेट किया, धीरे धीरे मेरी रैंक इंप्रूव होने लगी, तो ये तो पता लग गया था कि सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन फिर टेंशन रैंक की होने लग गई। लेकिन लास्ट टाइम तक टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू रखा, तो मैंने जो सिलेक्शन लिए, एक नहीं 3 लिया। रीट में भी मैंने ऑल राजस्थान 79 रैंक के साथ सिलेक्शन लिया। सेकंड ग्रेड एजुकेशन जनरल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 6 रैंक के साथ सिलेक्शन लिया। और संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट सीनियर टीचर, उसमें भी मैंने 45th रैंक के साथ सिलेक्शन लिया, जिसमें मूल्यांकन एकेडमी की जो टेस्ट सीरीज है उसका वो मैं माइलस्टोन बोल सकती हूँ अपनी सक्सेस में। जी जी। तो मैम, आपने जैसे आपने तैयारी करी, तो तैयारी के दौरान आपको डीमोटिवेशन भी हुआ होगा। हाँ। तो उसके लिए आपने क्या किया? हाँ, डिमोटिवेट तो मैं बहुत ज्यादा ही होती थी खैर, क्योंकि ऐसे विश्वास ही नहीं होता था सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन टीम एकेडमी के जो सर हैं उनसे पर्सनल गाइडेंस लिया। मैं तो इवन ये भी कहना चाहूंगी कि टेस्ट सीरीज के मामले में नहीं, सर पर्सनली एक यदि एज काउंसलर भी उनकी बहुत बड़ा रोल है। मैं सर को कई बार बोलती भी हूँ कि आप बहुत अच्छी काउंसलर बन सकते हो, क्योंकि सर ने मेरी बहुत अच्छी काउंसलिंग की है और बहुत ज्यादा मेरी हेल्प सपोर्ट किया है मुझे सिलेक्शन के लिए। मैं बार बार डर जाती थी कि पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। लेकिन एक ही बात सर ने बार बार की, टॉप रैंक के साथ होगी। और ये जो भविष्यवाणी थी सर ने पहले ही कर दी थी रिजल्ट से पहले कि ये टॉप 10 में आएगी। पूरे घर वालों को बोल दिया था कि ये टॉप 10 में आएगी, लेकिन मुझे भरोसा नहीं था। नहीं, तो वो आपकी टेस्ट सीरीज में परफॉर्मेंस अच्छी थी। हाँ, और भरोसा था हाँ, हाँ। एकेडमी को। बाकी डिमोटिवेशन तो हर विद्यार्थी को होता है, जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक सबको ऐसे ही लगता है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, और सिलेक्शन के बाद में फिर इतना आसान लगता है कि। और आपके स्टडी मटेरियल का क्या रोल था? क्या आपने क्या रखा स्टडी मटेरियल में? स्टडी मटेरियल में सबसे पहले मेरा बेसिक रहा एनसीईआरटीज की बुक्स वगैरह, क्योंकि वहां से मैंने बेस बहुत अच्छा बना लिया था। मेरा ऐसा कि जब रीट का एग्जाम रद्द हुआ तो उसके बाद में जब सेकंड ग्रेड दिया, बहुत आसान हो गया था तैयारी करना। जब संस्कृत डिपार्टमेंट वाला एग्जाम दिया तो उसके लिए भी इतनी ज्यादा तैयारी की आवश्यकता नहीं पड़ी। रीट पात्रता जब वापस हुई तो मैंने मात्र 15 दिन की तैयारी की थी, क्योंकि मेरा जो बेस था एनसीईआरटी से इतना क्लियर था कि वापस से मैंने पात्रता की 15 दिन पढ़ के 126 नंबर लेकर आई मैं। और रीट मेंस का जब पेपर दिया तो भी मैंने लास्ट 1 महीने तैयारी की, बस टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू रखा और जो कंटेंट था वो सिलेक्टेड ही रखा है, आरबीएससी की बुक्स, एनसीईआरटी की बुक्स और कोचिंग के नोट्स, बस उसी से सिलेक्शन लिया। और टाइम टेबल आपका दिनचर्या क्या थी हाँ, प्रिपरेशन के दौरान? मेरे 3 ही काम होते थे, सोना, खाना, पीना और पढ़ना, बस ये काम हुआ करते थे। उस टाइम मैं सोशल मीडिया से बिल्कुल कट थी, कोई मतलब नहीं था। शादी पार्टीज वगैरह इनसे भी मैं दूरी रहती थी, बस फोकस पूरा पढ़ाई पर था। जी। तो आपको मूल्यांकन एकेडमी की परिवार की ओर से वापस बहुत बहुत बधाई, आपने इतना सिलेक्शन लिया। थैंक यू सर। धन्यवाद।